हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति मेरा इस चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हूँ। मेरे लिंक के थ्रू जो भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे उनको मैंने लाइफ टाइम तक मेरा पेड मेंबर में ऐड करूँगा और उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिना पैसा का वो करते रहेंगे तो लाइफ टाइम तक रहेंगे। और जो सज्जन व्यक्ति के पास ऑलरेडी अकाउंट है वो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक का तीनों का लिंक दिया है। ज्वाइन हो सकते हैं फ्री लाइव मार्केट में कॉल पाने के लिए, पोजिशनल, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग सारा चीज़ पाने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बाजार का चक्र व्यू आज और कल की जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, एक पहले ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ 3 स्टॉक का बाइंग और सेलिंग लेवल बताता हूँ। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करके बताता हूँ। जो सज्जन व्यक्ति हमारा कल का वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया कल का वीडियो देखिए, पक्का देखिए, 100% देखिए। बैंक निफ्टी का जो हमने इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, उसमें मैंने इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन से लेकर एवरीथिंग, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम टारगेट स्टॉप लॉस लेते हैं और कैसे हमने ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, सब कुछ मैं दिया हूं, आप लोग सीख लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो स्ट्रेटेजी है पैंथर स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी का पैंथर स्ट्रेटेजी है। पैंथर मतलब क्या है आपको पता होगा। पैंथर, चीता, लायन जो भी होते हैं वो छुप छुप के शिकार करते हैं और एक बार में झपट पड़ते हैं ताकि वो तुरंत टारगेट अचीव हो जाए, तो उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। तो जो सज्जन व्यक्ति एक एक स्टॉक में लेके बैठे रहते हैं और उनको पता नहीं चलता कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना है, जैसे आज का मार्केट सारा चौपी था तभी भी हम प्रॉफिट दिए आपको। तो मार्केट कहीं भी जाए हमारे साथ बने रहिए, प्रॉफिट 100% कमाएंगे। लेकिन लॉस तो होता है, लेकिन लॉस मिनिमम होता है। मैं भी मार्केट का भगवान नहीं हूँ, मैं भी लॉस करता हूँ, बट 10 आउट ऑफ 2 मेरा जो रूल है, 10 हम ट्रेड करेंगे तो 2 लॉस होगा, या तो फिर मिनिमम से मिनिमम एक बार लॉस होगा। और आप हमारा प्रीवियस सारा 6 महीना का चेक कर लीजिए, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी कम हिट होता है। जो मैंने आज 35,000 का पुट बाइंग करने के लिए दिया था 172 में, और 75 स्टॉप लॉस रखा था। मतलब 100 पॉइंट, यानी कि एक लॉट में 2,500 लॉस लेकर हम बैठेंगे तो हमको 5,000 रुपये चाहिए। तो 170 से कम 280 270 तक गया, तो 100 रुपीज़ तो मिल गया। 1:1 रेशियो हम प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, जल्दीबाजी मत करना ऑप्शन चेन में। और जिनको सीखना है, ऑलरेडी मेरा एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप, फेसबुक और सब में दिया गया है, टेलीग्राम में, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, पैंथर स्ट्रेटेजी क्या है? पैंथर स्ट्रेटेजी का मैंने रूल पहले बता देता हूँ। रूल क्या है? पहली बात तो आवरली कैंडल होना चाहिए, और 2 आवरली कैंडल हमेशा याद रखिए, 2 आवरली कैंडल इंट्राडे में, किसमें? इंट्राडे में 2 आवरली कैंडल रेंज बाउंड होना चाहिए, डोजी बनना चाहिए। इस टाइप का बुलिश, बियरिश इस टाइप का कैंडल नहीं बनना चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति को बुलिश, बियरिश और डोजी ये सब कैंडल स्टिक पता नहीं है, हमारा अभी 200 रुपया में चल रहा है 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, उसमें ज्वाइन हो जाइए। मिनिमम फी है, एवरीथिंग आपको उसमें सिखाया जाएगा फ्रॉम A to Z। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हूँ, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन सारा चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन हो जाइए। टाइम लिमिटेड है, 30 मतलब आज लास्ट है, इसके बाद दोबारा आपको एंट्री 200 रुपये में नहीं मिलेगा। ये लॉर्ड जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा है, रथ यात्रा स्पेशल के लिए मैंने 200 रुपये में ऐसे कभी कभी ऑफर मैंने निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डोजी टाइप का या छोटा कैंडल दिमाग में बिठा लीजिए, छोटा कैंडल या तो फिर डोजी टाइप का कैंडल बनना चाहिए 2, और उसका इस टाइप का हाई और लो आप मार्क कर लेना। ये मार्क करने के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट दिया तो 1% लेना। कौन सा? स्टॉक का। जैसे ये 750 चल रहा है, तो ये 700 का स्टॉक है। 50 रुपया, 40 रुपया, 90 रुपया, 99 तक वही उसी में ही काउंट होगा। मतलब 750 का स्टॉक है तो अगर 799 का स्टॉक होगा तो 700, 701 का होगा तो 700, 800 होगा तो 800, 805 होगा, 10 होगा, तो राउंड फिगर में हम लेते हैं। तो 1% हमेशा लेने के लिए कोशिश करना, उससे ज़्यादा नहीं, क्विक प्रॉफिट आपको दे देगा। इसको बोलते हैं पैंथर। पैंथर मतलब क्या? आपको 2 घंटा वेट करना पड़ेगा इसमें।
2 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने कोबरा स्ट्रैटेजी भी दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सारा स्ट्रैटेजी, किंग स्ट्रैटेजी दिया हूँ, बाजू का स्ट्रैटेजी दिया हूँ, सारा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। आप सब में प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव कीजिए, 99% आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करेंगे, एक बार 2 बार के बाद आप अगर स्ट्रैटेजी को छोड़ देंगे तो मैं नहीं बोल सकता, आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों करना क्या दोस्तों, आपको देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कैंडल हो गया। 5 कैंडल में से पहला हमने छोड़ दिए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा भी छोड़ दिए, चौथा बना डोजी, पांचवा बना डोजी। तो इसका हाई और इसका लो हमने मार्क कर दिए। तो देखिए आपको कम से कम आधा घंटा, सॉरी 10 मिनट 15 मिनट आपको मिल गया होगा इस कैंडल में बाइंग के लिए। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाई करेंगे और टारगेट कितना रखेंगे आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया हूँ 1%। 1% मतलब स्टॉक का 1%, 7 रुपया। ये 700 का स्टॉक है तो 7 रुपया। तो उसके लिए देखिए इसका ऊपर कितना है 747। अगर 747 में आपने बाई किए तो 7 रुपये कितना हो रहा है 754। आपने क्या करना 754 में टारगेट इजीली आपको 5 मिनट में दे दिया। आपने बाइंग किए कितने में आपको दिखा देता हूं। आपने बाइंग किए 744 में, सॉरी दोस्तों 744 में आपने बाइंग किए, सॉरी 46 हो गया, लेकिन 44 में आपने कोई बात नहीं, 46 में आपने बाई किए तो 54 आपका टारगेट आपका यहीं पे दे दिया तुरंत। नेक्स्ट कैंडल आपको दे दिया सेम टू सेम। आज इट इज करना क्या आपको, मैंने बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा। आज इट इज क्या करना आपको, इसको देखिए पहला कैंडल बना, दूसरा, तीसरा, 2 कैंडल स्क्वीज हो गया। स्क्वीज हो गया मतलब हाई और लो को दोनों कैंडल ब्रेक नहीं किया। तो आपने हाई को और लो को दोनों को मार्क कर दिए। अपर साइड देखिए हमने बाइंग किए कितने 770 के ऊपर बाई किया तो 77 टारगेट लेना है। तो देखिए 77 टारगेट दिया कि नहीं दिया, 76.25, 1 रुपया से नीचे आ गया। तो इससे क्या आप शिक्षा मिला आपको, जो 1% मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1000 का स्टॉक है तो आपको 10 रुपया टारगेट देगा, तो हो सके आप 8 या 9 रुपये में निकल जाइए। जो 700 का स्टॉक है तो 7 रुपया टारगेट होगा हमारा, तो 6 रुपया या 5.5-6 रुपया में आप निकल जाइए। अगर 100 का स्टॉक है तो 1 रुपया होना चाहिए 1% टारगेट, तो 70 रुपया 80 पैसा 90 पैसा में आप 70 या 80 पैसा 90 पैसा में आप निकल जाइए। अगर 300 का स्टॉक है 3 रुपया टारगेट होना चाहिए ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो आपने 2.5 रुपये या 2 रुपये में आप 2 रुपया 40 पैसा में निकल जाइए, तभी आप लाइट टाइम तक प्रॉफिटेबल होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत लंबा प्रॉफिट दिया आपने, अगर वेट करते तो लंबा प्रॉफिट लेते। यहाँ देखिए आपको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इसलिए जो मैंने रूल बनाता हूँ उसी रूल के हिसाब से चलिए, आवली का टाइम फ्रेम लीजिए। और एक आपको दिखाता हूँ, यहीं पे देखिए प्रूफ दिखाने से क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये देखिए पहला इसका हाई का हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिए, इसका लो का हमने मार्क कर दिए। फिर ये हाई और लो को ब्रेक नहीं किया, जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो 1% टारगेट आपको उससे ज़्यादा भी दिया है। उससे पहले भी मैंने और 2-3 आपको दिखा देता हूँ, पीछे चलते हैं, ताकि दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक डोजी टाइप का कैंडल बना, ये भी बना, तो दोनों का हाई और लो को मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद देखिए प्रीवियस स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल में आएगा। हमेशा प्रीवियस स्टॉप लॉस लेना प्रीवियस 1 आवर का कैंडल स्टिक में। तो टारगेट देखिए आपने 850 मतलब 858 आपको टारगेट दिया कि नहीं दिया, 55, 56 मतलब 56 का टारगेट आपको मिल गया। लेकिन ये नेक्स्ट दिन दिया, उसी दिन नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या दिया उसी दिन में अगर 50 को बाई किए तो 8 रुपये टारगेट होगा। तो देखिए दोस्तों आपको कितना 3 रुपये दिया। तो इसमें हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया। तो कम से कम आपको 1% लेना चाहिए इसमें। स्टॉप लॉस हिट कभी नहीं होगा दोस्तों, जो हमारा स्ट्रेटेजी रहता है हमारा स्टॉप लॉस हिट मिनिमम होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका हाई को हमने मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया। जैसे यहाँ पे लो ब्रेक किया हमने सेल किया, टारगेट मिल गया, लेकिन फिर अपर साइड को गया तो कोई बात नहीं, पहले हमारा प्रॉफिट तो दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए पहला दूसरा 4 तारीख को पहला दूसरा तीसरा तीनों का हाई और लो हमने मार्क कर दिए। लो मार्क करने के बाद क्या किए, जैसे इसको ब्रेकआउट, जैसे इसका हाई मार्क कर देना है, इसका हाई मार्क कर देंगे, लो मार्क कर देंगे। आपको दिखा देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूजन होंगे। देखिए ये हो गया। पहले क्या करना, जो पहले 1 आवर को देखोगे, इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ।
जो लोग स्किप करके जाएंगे वो मिस कर जाएंगे, वो लोग लॉस करेंगे। ये पहला जो 1 आवर का डोजी बना, पहले उसको मार करो, ठीक है। रूल इज रूल, पहले उसको मार करो। पहले इसको मैंने मार कर दिया, देखिए कैसे मैं पकड़ता हूँ। इसको मार करने के बाद देखिए नेक्स्ट आवर का जो कैंडल बना उसके बीच में बना, ठीक है। तो उसको नहीं छोड़ देना है। हमको क्या करना है, 2 आवरली कैंडल का हाई और लो लेना है। ये देखिए ये आवरली कैंडल का लो बना है इधर, तो इसका क्या करना है, इसको शिफ्ट करके नीचे ले आना है। जिन लोगों ने पहले भागे हैं, जो वीडियो पूरा नहीं देखे वो लोग लॉस करेंगे। अब देखिए हमने क्या करेंगे, इसके रेंज बन गया, इसके ऊपर हमने बाई करेंगे 837 में, तो 8 7 15, तो आपको कितना होगा 45 का टारगेट। 45 का टारगेट देखिए आपको दे दिया कि नहीं दिया। उसी दिन ही आपको 44 47 तक गया 45 का टारगेट। 1% मिनिमम लेना है, लेकिन 1% से 1-2 रुपया पहले निकल जाओगे तो बेटर होगा। उसके बाद और पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, दिखाता हूँ। ये देखिए डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बनने के बाद इसको क्या करना है, आप मार कर देना। पहले डोजी कैंडल बन गया, इसको मार कर देना है। पहले मार करके इसको, जिसको बोलते हैं ना जमीन दखल करना, पहले दखल करके रखो, बाद में रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तीनों रहा इसके अंदर, तो हमको क्या करना, और एक आवरली कैंडल देखना है लो। ये देखिए हमने इसको लो देखे, लो देखने के बाद आपको उसी दिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया, ये ब्रेक किया लास्ट टाव में। तो आपने क्या करना है, 245 में, और एक रूल बताता हूँ, एक रूल बताऊंगा। 245 के बाद ये स्ट्रैटेजी में काम नहीं करना, काम करना सुबह से लेकर 2:45 के बीच में। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया तो एंट्री मत लेना। और पीछे आ जाइए, जितना जितना पीछे जाओगे उतना उतना आपको रूल बताते जाऊंगा। और देखिए ये स्टार्ट होगा 27 को, ये बन गया कि डोजी। डोजी को क्या किया मैंने आपके सामने इधर मार कर देता हूँ, ये डोजी को सामने मैंने मार कर देता हूँ। मार करने के बाद इसका हाई और पहला डोजी का हाई और पहला डोजी का क्या करता हूँ, लो मैंने मार कर देता हूँ, क्योंकि पहले हमको मिला, बाद का तो बना नहीं है। इसका लो क्या करता हूँ मैंने पहले मार कर देता हूँ, मार कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या किया, उसके ऊपर नीचे बन गया, तो हमने क्या करना, इसको शिफ्ट करना ऊपर, इसको शिफ्ट करना ऊपर और इसको शिफ्ट करना नीचे, ठीक है। 2 हमारा हो गया क्योंकि उसको ब्रेक डाउन किया। अब क्या करना है, ये कैंडल के नीचे अगर गया तो सेल करना है। अब देखिए 760 के नीचे सेल किए, आपको 753 आपको टारगेट होगा, क्योंकि 700 रुपया का, तो 53 में, यानी कि आप 55 में निकल जाइए। 755 में देखिए 55 आपको दिया कि नहीं दिया। 55 टारगेट आपको बिल्कुल भी दे दिया, उसी दिन ही दे दिया लास्ट में, 28 तारीख को गैप अप हुआ। तो दोस्तों ट्रिक को अप्लाई करने से पहले एक बार कंप्लीटली सुन लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनने के बाद मार्केट में एंट्री होना, नहीं तो मुश्किल आपको ही होगा। क्योंकि हम कल जितना भी फ्राइडे को स्टॉक सिलेक्शन किए थे सारा का सारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कोई हमारा जब सेलिंग लेवल आना चाहिए वो बाइंग लेवल जा रहा है, जो बाइंग लेवल आना चाहिए वो सेलिंग लेवल आना चाहिए, सेलिंग लेवल आ रहा है। और पहले क्या होता है, डायरेक्ट डाउन हो गया, गैप डाउन होकर नीचे आ गया। तो आज मार्केट चौपी था, इसलिए हमने तभी भी आप लोगों को प्रॉफिट दिया होंगे। तो दोस्तों अभी कल के लिए क्या करना है, कल के लिए 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखेंगे, बाइंग और सेलिंग लेवल, कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना है, तो वो होता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो को आप पूरा देखते नहीं हो, जो टाइम नहीं देगा वो सोच लो पैसा 100% गवाएगा, और हमको मेरे को नहीं देने से तो दूसरे किसी को 101% दे के जाएगा पैसा। क्यों, उनके पास पैसेंस नहीं है। जिसके पास पैसेंस नहीं है वो मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे निफ्टी, निफ्टी के बाद उसके बाद देख लेंगे 3 स्टॉक। 3 स्टॉक मैंने चुन लिया हूँ, एक्सिस बैंक चुना हूँ मैंने, और सन फार्मा चुना हूँ, और चुना हूँ क्या, बाटा इंडिया। ठीक है, ये 3 स्टॉक मैंने चुन लिया हूँ। तो पहले हम देख लेंगे निफ्टी बैंक में कल हमने क्या करना है। पहले मैंने इसको क्या करता हूँ, 200 MA को मिटा देता हूँ,
और वाले कैंडल को सीधा ले आता हूँ मैंने अपना 15 मिनट का कैंडल में। लेकिन हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा वो तो मैंने क्लास में बताऊंगा, इसमें नहीं बता सकता। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। हो सके ये मौका आपको दोबारा ज़िंदगी में ना मिले 200 रुपया में। ठीक है, 200 रुपया बहुत कम होता है, लेकिन जो आएगा वो सीखेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा। तो चॉइस इज योर्स। ठीक है, चॉइस आपका है। तो मार्केट देखिए कितना बड़ा चौपी बना रहा है। तो आपको करना क्या दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ लेवल। कल ध्यान रहे, कल अगर आज का लो के नीचे जाता है, कितना 34,900 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट आपका आ जाएगा 34,750, दूसरा टारगेट आपका आ जाएगा 34,656, तीसरा टारगेट आपका आ जाएगा 34,450 और डाउन साइड का 34,273 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसमें? निफ्टी बैंक में। अपर साइड में क्या करना, अपर साइड में देखिए दोस्तों ये वाला बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है, ये वाला, ये सपोर्ट 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 प्रीवियस देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा सपोर्ट बन रहा है। मैं इधर रखता हूँ, आपको पता चल जाएगा। या तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैंने क्या करता हूँ, यहीं पे एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। इसको ध्यान से देखिए, 35,000 का लेवल, 35,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 35,000 का ऊपर जाएगा तभी हमने बाई करेंगे। कितना? 35,000 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। पहला टारगेट आपको दे देगा 35,160, दूसरा टारगेट दे देगा आपको 35,300, तीसरा टारगेट आपको मिलेगा 35,500 और उसके बाद का टारगेट आपको मिलेगा 35,700 का। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। लेकिन ऑप्शन चेन का एनालिसिस मैंने अभी बताया नहीं, उसमें बताऊंगा, उसमें भी कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंजेस है, उसमें भी हम देखेंगे। अभी सेम कंडीशन आज इट इज आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो है कितना बड़ा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला लेवल देखिए। तो आपने करना क्या है, कल आज का लो जैसे बैंक निफ्टी का किया वैसे निफ्टी का आज का लो के नीचे जाएगा, 15,721 के नीचे जाएगा तो सेल करना। पहला टारगेट आपको 15,683 का देगा, दूसरा टारगेट 15,642 का, तीसरा 586 का, चौथा 539 का, पांचवा 496 का टारगेट आपको। क्योंकि बड़ा बड़ा टारगेट मुझे इसलिए लग रहा है, डाउन साइड का तो नहीं लग रहा, लेकिन मार्केट यहीं से लग रहा है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है और अपर साइड जाने के लिए कोशिश करेगा। तो कल करना क्या है, 15,780 के ऊपर जाएगा तभी आपने क्या करना है, 15,780 के ऊपर आपने क्या करना है, बाइंग लेवल में बैठना है। तो पहला टारगेट आपको क्या कर देगा, 15,780 के ऊपर 15,827, दूसरा टारगेट आपको 15,850, तीसरा और आखिरी 15,895, मतलब 15,900 तक का मैंने रेंज रखता हूँ अपर साइड का, क्योंकि 1 2 3 बार अपर साइड को रेजिस्टेंस लिया है। इसको ब्रेक करना उसके लिए बहुत डेंजर होगा। उसके बाद देखते हैं एक्सिस बैंक, पहला स्टॉक। एक्सिस बैंक को करना क्या है, मैंने पहले इनको मिटा देता हूँ क्योंकि एक्सिस बैंक मेरा फेवरेट है। वो हो गया जैसे सन टीवी, जैसे सन टीवी मुझे दिया था प्रॉफिट, सेम आज इट इज़ एक्सिस बैंक की मुझे काफ़ी ज़्यादा गोल्डन मेंबर को प्रॉफिट दिया है। तो जो स्टॉक मुझे प्रॉफिट देता है उसके मैंने कुछ दिन और प्रॉफिट लेने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब करना क्या दोस्तों, कल एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक बखूबी नीचे आ गया है। ठीक है, तो नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, हमारा स्ट्रेटेजी ही अप्लाई करना है। तो कल करना क्या दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ज़्यादा, ताकि जूम करने से आपको बेटर होगा। आपको मैंने एक लेवल ड्रॉ करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, आप क्लियर कट बताइएगा, ये वाला जो लेवल है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार देखिए, यहाँ पे डाउन साइड से क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, अपर साइड से भी सपोर्ट लेगा, 100% सपोर्ट लेगा। तो आप करना क्या कल दोस्तों, ध्यान रहे, कल अगर ये लेवल के ऊपर जाता है 755 के अबव जाता है तो बाय करना है। पहला टारगेट 60 65 70 और 75 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 747 के नीचे जाएगा तो सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 40 35 30 और 25 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक्सिस बैंक में।
दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा है सन फार्मा। सन फार्मा में आप करना क्या, कल सन फार्मा सेम टू सेम कंडीशन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले रहा ना, अब ये रेजिस्टेंस ले रहा, सपोर्ट को कन्वर्ट करके ये यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। तो आपने करना क्या कल दोस्तों, ध्यान रहे, कल अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 680 के ऊपर सस्टेन करता है सन फार्मा, अगेन हमने बाय करेंगे 680 के ऊपर। पहला टारगेट 684, दूसरा 88, 92, 96 और 700 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड ये वाला लेवल, दोबारा मैंने इसको ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। 673 के नीचे जाएगा तो सेल करना। पहला टारगेट 68, 64, 60, 56 और 52 का डाउन साइड का टारगेट देगा। मैंने टारगेट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और वो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से भी आ रहा है। अभी थर्ड स्टॉक जो है बाटा इंडिया। अभी बाटा इंडिया में आपको करना क्या है, मैंने दिखाने के लिए आपको कोशिश करूंगा। बाटा इंडिया में, बाटा इंडिया भी देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। बाटा इंडिया ये जो गैप बना था इसको फिल करने के लिए डाउन साइड आ रहा है, तो यहीं पे वो रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहीं पे क्या कर रहा है, वो सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल को सपोर्ट ले रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर इसको ब्रेक करता है मतलब 1590 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट 80, उसके बाद 70, उसके बाद 60, उसके बाद 50, 40 का टारगेट डाउन साइड का देगा। अपर साइड का टारगेट ये जो रेंज बाउंड हुआ था 1617 के अबव बाय करना। पहला टारगेट आपको देगा 1628, दूसरा टारगेट 38, तीसरा 52, चौथा 1660। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैंने आपको क्या बताऊंगा, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करते हैं। ऑप्शन चेन का एनालिसिस का वीडियो जो नहीं देखें कृपया कल देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने एनालिसिस जो वीडियो मैंने बनाया हूँ, हाउ टू चूज इंट्राडे स्टॉक, उसमें मैंने बताया हूँ कैसे एनालिसिस करते हैं स्टॉक, कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्राइस हमने तय करते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। और हम हमेशा फ्यूचर ऑप्शन में क्यों हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, चाहे एक्सपायरी हो चाहे डेली हो। हम क्यों, सब लोग बोलते हैं कि एक्सपायरी में प्रॉफिट नहीं होता है, एक्सपायरी में लॉस होता है, तो हम प्रॉफिट इनकम करते हैं। तो उसका ट्रिक तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए तो बोलता हूँ सीख लीजिए, एक बार सीख लीजिए। अगर आपका अच्छा लगे तभी कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिएगा। डिपेंड अपॉन योर कैपिटल एंड योर माइंड सेट। तो ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव एंड बिलीव मेक सक्सेस। तो दोस्तों देखिए कॉल साइड में कितना है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको 59 लाख है और पुट साइड में 49 लाख है। और कल के लिए हर्डल्स कौन सा होगा, डाउन साइड का हमारा सारा टारगेट हिट हो गया जो मैंने आप लोगों को दिया था, क्योंकि लेवल मैंने ऐसा नहीं देता हूँ दोस्तों। तो कल के लिए क्या होगा, 15,800 का आपका स्ट्रॉन्ग अपर साइड का लेवल होगा। 15,800 के अबव जाएगा तो अपने बाय करते हुए चलना। आपका 15,900 50 पॉइंट का नहीं है, 15,900 का टारगेट देगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो 16,000 का टारगेट देगा, लेकिन इतना 200 पॉइंट का मूवमेंट कल नहीं हो पाएगा। हो सके डाउन साइड 100 पॉइंट और अपर साइड 100 पॉइंट, और दोनों कल रेंज बाउंड हो सकता है। और थर्सडे को जो है उसमें जबरदस्त मूव हो सकता है। दिस इज माई पर्सनल व्यू। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड याद रहे 15,700 के नीचे जाएगा तो आपने क्या करना, सेल करना है। तो पहला टारगेट 600 आएगा, तो अपर साइड भी 100 का टारगेट, डाउन साइड भी 100 का टारगेट। तो 15,500 तक तभी आ सकता है जब 15,700 के नीचे जाएगा तो 15,500 तक का टारगेट रखिए, और 15,800 के ऊपर जाएगा तो 16,000 का टारगेट रखिए। लेकिन 15,700 से 15,800 तक का इसी रेंज में अगर ट्रेड करना तो 20 या 22 पॉइंट के लिए ट्रेड कीजिए। अगर इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो इसके लिए आपने 50 से 60 या 100 पॉइंट के लिए आपने ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्राइक प्राइस करंट स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कल कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करेंगे, ऑलरेडी मैंने लेवल बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी ऑप्शन चेन क्या कहता है, दोनों का लेवल आप ड्रॉ करना, ऑप्शन चेन का भी ड्रॉ करना और ऑप्शन चेन का भी ड्रॉ करना। उसके साथ साथ क्या करना, जो मैं लेवल ऑप्शन चेन का जो लेवल अभी बता रहा हूँ उसको भी ड्रॉ करना। उसके साथ साथ जो मैंने पहले शुरुआत में बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल बताया हूँ उसको भी ड्रॉ करना। तो दोनों ड्रॉ करोगे तो आपका इजीली टारगेट सारा अचीव हो जाएगा। जो फिबोनाची जो लोग यूज करते हैं, तो इसी तरीके का आप दोनों का अगर आप
लेवल यूज करेंगे। मतलब पहला जो स्टॉक में मैंने आप लोगों को बताया, इंडेक्स में जो बताया आप लोगों को बाइंग और सेलिंग लेवल, और जो फ्यूचर में बता रहा हूँ, सारा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इजीली आप प्रॉफिट बनाएंगे, 99% आप प्रॉफिट कमाएंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन उसके लिए कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम का इस मार्केट में कोई भी ना पैसा बना है ना बनाया है। हर्षद मेहता का स्कैम आप लोग देख लिए होंगे, तो उसके जैसा मत बनिए, स्कैम मत कीजिए। आप सीखिए, सोचिए, समझिए, तभी मार्केट में एंट्री हुई है। अगर आपके पास फंड नहीं तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए। अगर फंड होगा तो अलर्ट करके फंड आप ऐड करके कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉल साइड में कितने 1 लाख, पुट साइड में 94,000 है। तो आपको करना है क्या दोस्तों, ध्यान रहे कल के लिए लेवल क्या हो जाएगा आपको। कल के लिए आपका स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा 35,000। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। 35 मैंने क्लियर आपको बता रहा हूँ, 35 होगा आपका, जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक में बता दिया हूँ। 35 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है। अगर डाउन साइड 35,000 के नीचे जाता है तो डायरेक्टली आपको 34,500 तक जाएगा। लेकिन बीच में हर्डल कौन सा आएगा, बीच में हर्डल से आपका ये दोनों आ जाएंगे, 800 और 900 का, तभी भी आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा। अपर साइड दोस्तों ध्यान रहे, अपर साइड में आपका हर्डल्स कौन सा आएगा, 35,100। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर डाउन साइड से अप साइड जाएगा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब काम करेगा। तो 35,700 को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर 35,100, अगर 35,000 से एबव जाता तो बाय करते हुए चलना। पहला हर्डल्स आपको 3500 पे दिखाई देगा। अगर उसको ब्रेक करता तो जबरदस्त भागेगा। आपको याद रखिए 35,500 तक मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। 500 पॉइंट का मूव आपको इजीली 1 दिन या 2 दिन में आपको दिखाई देगा। तो 35,100 का लेवल आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन रहा है, 35,000 से लेकर 35,100 में। अगर हो सके इस दोनों रेंज में अगर ट्रेड ना करे तो बेटर होगा। अगर इसको ब्रेकडाउन या ब्रेकअप करता है तब आप आगे चलते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके जाइएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा लगे तो आपका फ्रेंड सर्कल में हर जगह सर्कुलेट कीजिएगा। और 200 रुपये में जो मैंने आप लोगों को कोर्स कराने जा रहा हूँ 1 मंथ के लिए, पूरी बेसिक विथ इंटरडे टिक्स के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन भी मैंने दे रहा हूँ फैसिलिटी आप लोगों को सीखने के लिए। तो दोस्तों ज्वाइन होइए, जो सज्जन व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुए हैं 30 जून लास्ट डेट है, ज्वाइन हो जाइए। अगर जो लेट ज्वाइन करेंगे वो 10th तक मैं ले सकता हूँ उनको, 10th तक, यानी कि 10 जुलाई तक एंट्री ले सकता हूँ। ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन होने के बाद सीखिए, सोचिए, समझिए, फिर मार्केट में एंट्री हुई है। सारा ट्रिक एंड ट्रिक्स उसमें सब कुछ है, लेकिन पब्लिकली हम नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने नो रिवीजन, नो फर्दर कॉल, बाकी जो भी मैंने बनाया हूँ वो सारा पब्लिक ही को बताना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिक एंड ट्रिक सारा कुछ मिलेगा, 200 रुपया में भरपूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्ते।